हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है विषम की पहचान करें। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है यही बात को बताना है। और भी प्रश्न है 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। ये हमारे एक ही डाइस के 3 अलग अलग फिगर दी गई है। इस फिगर में 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा यही बात को बताना है। इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है ना। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 42 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 41 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने डाइस से रिलेटेड है। पहला प्रश्न डाइस यानी कि पासा से लिया गया है और इस प्रश्न को क्या करेंगे कैसे करेंगे हम बताएंगे। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है, 4 के अपोजिट बताना है। देखो, जब डाइस के 2 या 2 से अधिक फिगर दी जाए तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं या नो कॉमन ट्रिक लगता है। यही 3 ट्रिक लगता है बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ पर 3 आकृति दी गई है। किसी भी 2 आकृति में 1 कॉमन ट्रिक लगा लो, तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा बहुत ही आसानी से। देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहली आकृति और तीसरी आकृति में। देखो, पहली आकृति और तीसरी आकृति में क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल। यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है ना। तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगा। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो चीज कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिखो। जैसे 1 दोनों में कॉमन है तो दोनों के ऊपर नीचे में 1 लिख लेंगे, ठीक है। पहली आकृति में अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। पहली आकृति जैसे यहाँ पर है, ये 1 कॉमन है ना, तो कॉमन नंबर के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। क्लॉक वाइज में डायरेक्शन में घूमने के बाद 1 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 3 आएगा। तो 1 के बाद में 6 आएगा और 6 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी आकृति में उसी प्रकार 1 के बाद 1 जो कॉमन है उसके बाद क्लॉक वाइज घूमेंगे, बिल्कुल। तो 1 के बाद में आएगा 4 और 4 के बाद में आ जाएगा 5। 1 के बाद में आएगा 4 और 4 के बाद में आ जाएगा 5। हो गया। इस हिसाब से ऐसा करने से मेरे दोस्त हम लोगों को क्या मिलता है, ये एक दूसरे के जब ऊपर नीचे जो आते हैं ना, यही एक दूसरे का अपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 3 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट 4 हो गया। अच्छा, 1 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है, यानी कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, तो 2 नहीं दिख रहा है। 2 नहीं दिख रहा तो यही 2 हो जाएगा 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 नंबर नहीं दिख रहा तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से 6 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त 4 के विपरीत संख्या बताइए। तो 4 के विपरीत क्या आया है, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। 4 का अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6, और 6 का अपोजिट 4। 5 का अपोजिट क्या निकल के आया है, 5 का अपोजिट निकल के आया है 3, 3 का अपोजिट 5। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। लेकिन हम लोगों को केवल मतलब है 4 से। 4 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 6। तो ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त, क्या करते हैं, जो भी कॉमन नंबर होती है उसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पहली आकृति में कॉमन नंबर के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के सारे को लिख लेते हैं। फिर दूसरी आकृति में क्लॉकवाइज घूमने के बाद सारे को लिख लेते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वही एक दूसरे का अपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एम सी, उसके बाद में एन लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, एन लिखा है, उसके बाद में सी लिखा है, उसके बाद में ओ लिखा है, लिखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फिर से ओ है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में पी है। यहाँ पर देखो पी है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में क्या है, क्यू है, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, एम से देखो एन कैसे बना, एम से एन बना है +1 करके, एन से ओ कैसे बना है +1 करके, ओ से पी कैसे बना है +1 करके, तो पी से क्वेश्चन मार्क बनेगा +1 करके। पी का स्थान होता है 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, और 17वां जो लेटर होता है मेरे दोस्त क्यों होता है, तो यानी क्यों हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, ऐसा करने से हम लोगों का आंसर आ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो क्यों से स्टार्ट है, बाकी सब गलत है। हमें पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, तो हम तो पूरा बनाकर आपको दिखा ही देते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सी से सी बना है, फिर सी से सी बना है, फिर सी से सी बना है, फिर सी से सी बन जाएगा। इसमें क्या लॉजिक है, इसमें जो लॉजिक है +0 है, इसमें लॉजिक +0, इसमें लॉजिक +0, इसमें लॉजिक +0, ठीक है। यानी सी में क्या किया गया है, +0, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। क्यों, उसके बाद सी, यहाँ पर हम लिखते हैं क्यों आया है, उसके बाद में सी आया है। लास्ट लेटर को हम देखते हैं, लास्ट लेटर में क्या किया गया है, इसको तुम पहचानो। एन से ओ बना, यहाँ देखो एन से ओ बना, एन से ओ बना, फिर से +1 किया गया, ओ से पी बना, फिर से +1 किया गया, तो पी से क्यू बना, फिर से +1 किया गया, तो क्यू में प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर QCR आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग सर, बिल्कुल चुटकी बजाते हैं जैसे फर्स्ट लेटर से ही आंसर आ चुका था, वही इसका राइट आंसर हुआ था मेरे दोस्त, ठीक है। तो ऐसे करते हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोगों को समझना है तो हम लोग ऐसे बनाकर सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अच्छा, अगर आपको किसी भी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो या अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 14 का रिलेशन जो है 225 के साथ में, वही रिलेशन 16 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। आई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बात को पकड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो 14 लिखा है, 14 से हम लोग 225 कैसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा है, तो 16 के बाद में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। चलिए, तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम सभी लोग देख रहे हैं कि 14 से 225 बनाएंगे, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 14 से 125 बनाने के लिए इसमें हुआ है क्या, ये क्या है 14, लेकिन अपने मन से 14 में 1 जोड़ के हम लोग बना लेंगे कितना, 15। 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल। आई 15 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो 225 बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर हम लोग करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 16, 16 में अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। आई 17 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 289, 289। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 289, इसका राइट आंसर 21 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त। इसमें क्या लॉजिक था, इसमें जो लॉजिक था मेरे दोस्त, जो 14 था, इसमें अपने मन से +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 225 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ 16 में +1 कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 289, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कारखाना का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, ये बात को पकड़ना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम सभी कोई जानते हैं कि कारखाना में कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है, यानी कारखाना में कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है, यानी कोई भी वस्तु बनता है, ठीक है। उसी प्रकार
यहाँ नहीं, कहने का मतलब कारखाना में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसी प्रकार अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में मेरे दोस्त उपचार होता है। इसका राइट आंसर सी। अस्पताल में उपचार होता है, दवाई होता है, किसी भी व्यक्ति उक्ति को दवाई किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और ब्लड रिलेशन चैप्टर में मेरे दोस्त आपको मैं एक फैमिली ट्री बनाकर मैं सॉल्व कराता हूँ। और फैमिली ट्री आपको अगर नहीं समझ में आता है मेरा बताया हुआ, तो आप लोग मेरा वीडियो एक पढ़ा हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलो तो हम फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं आप लोग सीखिएगा। जहाँ भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम लोग बंद करेंगे त्रिभुज में, महिला जेंडर के लिए हम लोग बंद करेंगे सर्किल में। आप पति पत्नी होंगे तो ई हो जाएंगे पति, ई हो जाएंगे पत्नी, इनके बीच में एक छोटा प्लस सिंबल यूज हम लोग करते हैं, ताकि मालूम चलता है ई क्या है, पति पत्नी है। ई पुरुष के लिए यूज होगा, ई महिला के लिए यूज होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न को हम अब करते हैं, क्या है, ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। श्रीमती वर्ड किन के लिए लगता है मेरे दोस्त, जो महिला होती है उसके आगे श्रीमती फलना कुमारी, श्रीमती जो वर्ड यूज होता है वो महिला के लिए होता है। इसका श्रीमती सी के बेटे का मतलब, श्रीमती कहने का मतलब सी क्या हो गया, महिला हो गई। ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, यानी कि सी का बेटा कौन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, यानी सी का यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। सी क्या है, महिला है, क्योंकि श्रीमती यूज लगा दिया गया है, तो सी क्या हो गई, महिला। इसका बेटा कौन है, ए और बी, एक बेटा ए है और एक बेटा बी है। आई दोनों का जेंडर मालूम है कि दोनों क्या है, पुरुष है, तो इसीलिए इसको हम लोग बंद कर देंगे त्रिभुज में। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। आगे प्रश्न कर रहा है, डी ए की पत्नी है, जो डी है वो ए की पत्नी है, ए की पत्नी है डी, तो ए के साथ बनाएंगे। अब पत्नी है इसीलिए इसको हम लोग सर्किल में बंद करेंगे। आई पति पत्नी हो चुके हैं तो इनके बीच में एक छोटा प्लस हम लोग सिंबल डाल देंगे। आगे प्रश्न कहता है, ई बी की पत्नी है, जो ई है ना वो बी की पत्नी है, तो बी के साथ बनाएंगे। अब पत्नी है इसीलिए इसको भी हम वृत्त में बंद कर देंगे। आई पति पत्नी हो गई, इनके बीच में छोटा प्लस सिंबल हम लोग प्लस का सिंबल डाल देंगे। तो यहाँ से क्या मालूम चला, सी का बेटा ए और बी है, ई जो है बी की पत्नी है और बी जो है ई का पति है। यहाँ से क्या मालूम चला, ए जो है वो सी का बेटा है और ए जो है डी का पति है और डी जो है ए की पत्नी है। तो हमारा फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, प्रश्न पूछा गया है सी डी और ई दोनों का क्या है। यहाँ देखेंगे जो सी है ना मेरे दोस्त, वो डी और ई दोनों का क्या है। डी का पति देव कौन है, ए का माँ कौन है, सी, तो डी का सी कौन हो गया, सास। यहाँ से आएंगे, ई का पति देव बी और बी के माँ है सी, तो यहाँ से भी सास हो गया। तो यानी कहने का मतलब डी और ई दोनों का जो सी है ना वो सास लगेगी। सास किसे बोला जाता है, अपने हस्बैंड को, माँ को, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, सास। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हमारे पास क्या दिया गया है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, तो यहाँ पर क्या गलत है ये बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ है, 25, 36, 49, 81, 11, 69, 225। इसमें क्या लॉजिक है देखो ध्यान से। यहाँ जो 225 है ना मेरे दोस्त, ये 15 का स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया है 15 का स्क्वायर। अच्छा जो 169 है ये क्या दिया है मेरे दोस्त, ये दिया है 13 का स्क्वायर। बात को समझिएगा। 1 से 21 ये क्या है, 11 का स्क्वायर है ना, बिल्कुल। अच्छा 81 जो है एक किन का स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर है। 81 जो है मेरे दोस्त वो 9 का स्क्वायर है ना। 81 किन का स्क्वायर है, 9 का, तो 9 हम बनाएंगे। ये 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रहेगा। अच्छा मेरे दोस्त 49 जो है ये किन का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अच्छा ये जो 36 है ये किन का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना। अच्छा, 25 है ये किन का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। 25 है ये किन का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना। अच्छा जो 25 है ये किन का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना। अच्छा जो 26 है ये किन का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 26 है ये किन का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना। अच्छा जो 34 है ये किन का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर।
25 किन का स्क्वायर है मेरे दोस्त? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कुछ चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात को समझिए आप लोग। कुछ भी समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आपको आया कि नहीं यहाँ से? ये बताइए पहले, यहाँ से आपको किस समझ में आया? श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, कुछ समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर मेरे दोस्त बिल्कुल समझ में ये बात आता है कि 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का, उसके बाद 13 का, उसके बाद 15 का, यानी दो दो नंबर बढ़ा रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का। 5 और 7 के बीच में 2, 7 और 9 के बीच में 2, 9 और 11 के बीच में 2, 11 और 13 के बीच में 2, 13 और 15 के बीच में 2, यानी सब नंबर में 2 2 का गैप है। पहला हमारा ये पहला लॉजिक हो जाएगा। दूसरा लॉजिक है मेरे दोस्त, सारे का सारे यहाँ पर ऑड नंबर यानी विषम संख्या का स्क्वायर है, जबकि जो 36 लिखा है ये सम संख्या का स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। यही इनसे अलग होगा। क्यों? क्योंकि सब में देख रहे हैं हम विषम संख्या का स्क्वायर किया गया, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में 36 जो है ये 6 का स्क्वायर यानी सम संख्या का स्क्वायर है, इसीलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। यदि 13 कॉपीराइट 62 का अर्थ है 225, 13 कॉपीराइट 62 का अर्थ है 225, 4 कॉपीराइट 38 का अर्थ है 126, तो 29 कॉपीराइट 17 का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त जैसे यहाँ पर 13 है, उसके बाद में कॉपीराइट है, कॉपीराइट सिंबल है, उसके बाद 62 है, इनसे कैसे वो 225 बना सकता है, यही बात को समझना है। आगे अगली बार क्या किया गया है मेरे दोस्त? अगली बार जो है वो क्या है? 4 है, उसके बाद में कॉपीराइट है, 4 कॉपीराइट 38 है, इन दोनों का यूज करके उसने 126 कैसे बनाया है, ये बात को समझना है। चलिए, तो यहाँ पर जो लॉजिक है मेरे दोस्त, वो लॉजिक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या है, जो कॉपीराइट है ना, ये कॉपीराइट के जगह पे तुम्हें प्लस लेकर देखो, इसमें प्लस लेना है। कॉपीराइट के जगह पे तुमको प्लस लेना है, कॉपीराइट को चेंज कर देना है प्लस में। अब देखो यहाँ 13 आ गया, बिल्कुल कॉपीराइट के जगह पर क्या लेना है? प्लस। यहाँ पर क्या है? प्लस के बाद में क्या है? 62 है। कॉपीराइट के बाद में क्या लेना है? प्लस, कॉपीराइट प्लस, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 62। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 13, उसके बाद कॉपीराइट के जगह पे प्लस प्लस उसके बाद 62, तो 13 में 62 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन इनको बनाना है कितना? 225। तो ये बताइए आप लोग कि हम लोग 75 से 225 कैसे बना सकते हैं? अगर इस 75 को हम 3 से गुना कर दें तो बन जाएगा कि नहीं? 5 तिया 15 के 5 हासिल कितना? 1, 7 तिरकी 21, 1 22, बिल्कुल बन जाएगा, आंख मुनकर बन जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ चुका है आप लोगों को कि यहाँ से बिल्कुल बन जाएगा। इसमें लॉजिक क्या है? कॉपीराइट के जगह पे प्लस लीजिए, जितना वैल्यू आ रहा है उनका 3 गुना करेंगे तो 225 बन जाएगा। ऐसा बात है तो इसमें लग जाना चाहिए, बिल्कुल लगेगा। कैसे? 4, उसके बाद कॉपीराइट के जगह पे लेना है प्लस, यहाँ पर क्या है? 38 है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 और 4 42 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो बनाना है 126, तो जो 42 आया है ना, इनको बस गुना कर दो तुम 3 से, 3 से गुना कर दो। आ रहा है कि नहीं? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, बिल्कुल आ गया 126। सेम लॉजिक यहाँ पर तुम लगा देना है, बस कुछ नहीं करना। 29 कॉपीराइट 17 है ना, तो ये कॉपीराइट के जगह पर केवल प्लस लगा देना है। तो 29 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 के 6 हासिल कितना? 1, 2 और 1 3, 1 हासिल कितना? 4, यानी 29 कॉपीराइट के जगह पे क्या लेना है? प्लस लेना है। अब जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, लेकिन इसको 3 से गुना करेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो 46 गुना 3, 6 तिरकी 18 के 8 हासिल कितना? 1, 4 तिया 12 और 1 कितना? 13। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 138, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कुल मिलाकर ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं एफ और यू, ई क्या है, अपोजिट लेटर है। यहाँ देखो एफ से यू बना है, अपोजिट लेटर है, विपरीत। यू से आर बना है, कैसे, -3 करके, ये बात को समझ रहे हैं। अच्छा, एल और ओ ये भी विपरीत लेटर है, ओ से एल बनाया गया -3 करके, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पर एच और एस ये भी विपरीत लेटर है, एस से पी बनाया गया -3 करके। जबकि यहाँ पर देखेंगे जे और क्यू ये भी अपोजिट लेटर है, लेकिन क्यू से टी बना दिया +3 करके। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? बिल्कुल समझे हैं। कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर हुआ है क्या, एक्चुअल में हुआ है क्या कि एफ और यू ये दोनों अपोजिट लेटर है सब में, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड लेटर से थर्ड लेटर बनाने के लिए -3 यूज हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात नहीं है, सेकंड लेटर में +3 करके थर्ड लेटर बनाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, अपोजिट लेटर हम लोग कैसे याद करेंगे? देखो अपोजिट लेटर आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो हम आपको बताते हैं। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है। अच्छा, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो अपोजिट लेटर का एक सिंपल सा फंडा होता है, ए का स्थान 1 होता है, जेड का 26 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का अपोजिट लेटर निकलना है, बस उसको 27 में से घटा देंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए पी का अपोजिट लेटर मालूम करना है कि क्या होगा, तो पी का अपोजिट लेटर मालूम करना है तो हम कैसे करेंगे? एक तो हमारे पास तरीका है कि कानपुर, पी से कानपुर में के आता है तो इसका अपोजिट लेटर के आ जाएगा। चलिए आज दूसरा तरीका होता है क्या कि इसको 27 में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर 27 में से पी का स्थान घटाएंगे, पी का स्थान कितना होता है 16, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, के आता है, तो इसका अपोजिट लेटर के हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें मान लीजिए क्यू का चाहिए, क्यों नहीं, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर x का चाहिए अपोजिट लेटर, तो x का हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर भी हम करेंगे मेरे दोस्त। इनको भी 27 में से x का स्थान घटा लेंगे। x का स्थान कितना होता है 24, इसको मन में घटाते हैं, हम लिख कर बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। 27 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 3। तीसरा लेटर क्या होता है, c होता है, तो इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा c। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, अपोजिट लेटर। आज सेकंड लेटर में से तीसरा लेटर बनाने के लिए -3 यूज हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? देखो हमारे पास एक सिंपल भाषा में बता सकते हैं, एक इतना बड़ा पेपर था, इस पेपर को आधा पर से मोड़ दिया नीचे की तरफ तो हमारे पास इतना पेपर बचा, फिर से इसको आधा पर से मोड़ दिया तो हमारे पास इतना पेपर बचा, ठीक है। और इसमें एक हम त्रिभुज कट लगा दिए। जब इनको हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सबसे पहले 12 बना देते हैं, ठीक है। 12 फिगर इनको हम बना देते हैं, बन गया 12 फिगर। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ है क्या, जैसे यहाँ पर आधा पर से मोड़े हैं नीचे, फिर नीचे मोड़ दिए हैं हम लोग यहाँ से करके ऐसे मोड़ दिए हैं, और यहाँ पे हम एक त्रिभुज का कट लगा दिए हैं। जब इनको खोलेंगे तो कैसा बनेगा, यही बात को समझाना है मेरे तो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हम लोग एक खोलेंगे इनको तो कैसा दिखाई देगा, ये बात को हम समझाते हैं आपको। जैसे ये त्रिभुज है ना, तो ये त्रिभुज है ना, देखो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, ये त्रिभुज है, बिल्कुल त्रिभुज है, हमने त्रिभुज कट लगाया है। जब इनको खोलेंगे तो हम इसको ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। लास्ट में मोड़े हैं हम ऐसे, तो इसको लास्ट में मोड़े हैं ऐसे, तो इसको अब हम यहाँ से चलेंगे सॉल्व करने के लिए लास्ट में हम ऐसे मोड़े हैं तो इनको खोलेंगे हम सबसे पहले ऐसे खोलेंगे। किस बेस पे, इस बेस पे खोलेंगे, यानी इसको आधार मानकर हम खोलेंगे। तो इसको आधार मान के हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लगा देना है एक दर्पण। सिंपल भाषा,
कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। यहाँ पे दर्पण लगा दीजिए और जो यहाँ पर कटिंग किया हुआ है बस इसका प्रतिबिंब बना दीजिए, यानी इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी त्रिभुज बन जाएगा। ये बात समझ चुके हैं? बिल्कुल। जब ये बात समझ लिया आप लोग, अब हम खोलेंगे, जब यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, हम इस बेस पे खोलेंगे। तो इस बेस पे ऊपर पूरे खुलेगा क्योंकि नीचे पूरे फोल्ड हुआ है। तो अब हम इस बेस पे खोलेंगे ना, तो इस पर भी तुम्हें दर्पण लगा देना है और यहाँ पर भी दर्पण लगा देंगे। हम यहाँ पर लगा देंगे दर्पण मेरे दोस्त, ठीक है। दर्पण लगाकर इसका प्रतिबिंब अब हम लोग बना देंगे बस। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब इस बेस पे बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, देखो ध्यान से ऐसा कौन सी आकृति में बनाया हुआ है, बिल्कुल हूबहू ऑप्शन ए में बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में ऊपर उल्टा बना दिया, फिर एक उल्टा एक सीधा ऑप्शन सी में डी में बना दिया, फिर यहाँ पर भी ऐसा बात है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ज्यों का त्यों बनाया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बस दर्पण प्रतिबिंब बनाते चलिए, आपका आंसर आते चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को पूरा करिए। हमारे पास एक सीरीज का प्रश्न दिया हुआ है, एसएससी सीजीएल 7 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे दोस्त। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, देखो ध्यान से देखना। पहले यहाँ से एक जो सर्किल है, अगली बार यहाँ पर था, अगली बार एक आगे बढ़ा यहाँ पर आ गया, फिर अगली बार एक बढ़ा यहाँ पर आ गया, फिर अगली बार एक बढ़ा यहाँ पर आ गया। तो अगली बार मेरे दोस्त फिक्स है कि इस वाले गोला में आ जाएगा, इस वाले में। तो जिस ऑप्शन में वहाँ यहाँ पर सर्किल नहीं आ सकते, इसीलिए ये गलत हो गया। बाकी में तो दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर कलर किया हुआ भाग है, ये अगली बार एक स्थान आगे घिसक गया, फिर अगली बार यहाँ से डायरेक्ट एक को छोड़कर दूसरे दो आगे घुसुक गया, अगली बार 1 2 3 आगे घुसुक गया, यानी अगली बार 3 बार एक क्लॉकवाइज में घूम गया। तो अगली बार कितना घूमेगा, 1 1 2 3 4, ये कलर किया हो जाएगा, इस वाले भाग में कलर किया हो जाएगा, यानी सर्किल के जस्ट बगल में। सर्किल से पहले नहीं आ सकता, इसीलिए गलत। सर्किल के जस्ट बगल में आएगा, यहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए बी गलत। बचा क्या, ऑप्शन यही हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि सर्किल के जस्ट बगल में आना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से समझिए। ये जो सर्किल है, एक एक जो टुकड़ा है ना, एक एक टुकड़ा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से आया यहाँ पर, यहाँ से आया यहाँ पर, यहाँ से आया यहाँ पर, तो अगली बार यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास तीनों ऑप्शन में दिया है। जो कलर किया हुआ भाग है, इस वाले पहले था यहाँ पर, अगली बार आ गया एक खंड, अगली बार आ गया 2 खंड बढ़ के, फिर अगली बार 1 2 3 खंड बढ़ के यहाँ पर चला गया। तो अगली बार क्लॉकवाइज घूमेगा 4 खंड में, 1 2 3 4, चौथा में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि दायां और बायां आपस में चेंज होते हैं, ऊपर नीचे सेम रहता है। और एक चीज़ हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं मेरे दोस्त, जैसे इसको आप लोग लिख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे हमारे पास ये दर्पण है, एक चीज़ हम बना रहे हैं, यहाँ पर दर्पण, यहाँ पर सर्किल बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज बना रहे हैं। इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इनका प्रतिबिंब सबसे पहले वृत्त है तो वृत्त बनेगा, उसके बाद में त्रिभुज बनेगा, उसके बाद में चतुर्भुज बनेगा। आप लोग इसका प्रतिबिंब बनाकर चेक कर लेना। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, और इस पॉइंट के आधार पर दुनिया के कितना हूँ 12 से 12 क्वेश्चन होना दर्पण प्रतिबिंब का। चुटकी बजाते हैं तुम आंसर करोगे कैसे। देखो जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उतना ही नजदीक उसका प्रतिबिंब बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। दर्पण से नजदीक में क्या है, सर्किल, तो सर्किल बनेगा। दर्पण से थोड़ा दूर में क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज बनेगा। दर्पण से और ज्यादा दूर में क्या है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज बनेगा। जो चीज दर्पण से जितना नजदीक उसका प्रतिबिंब भी उतना नजदीक बनता है। बस इसको याद रखेंगे, आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। देखो दर्पण से नजदीक में क्या है, सर्किल, तो दर्पण से नजदीक में बनेगा सर्किल। तो यहाँ पर ये गोला वाला भाग नहीं आ सकता, इसीलिए डी गलत। यहाँ भी ये चतुर्भुज वाला भाग नहीं आ सकता, इसीलिए बी गलत, ठीक है। चलो दर्पण से दूर में क्या है, ये
कलर किया हुआ भाग तो दर्पण से दूर बनेगा ही, दर्पण से ये दूर है तो दूर बनेगा। ठीक है, ये बात को समझ लिया आप लोग, दर्पण से दूर है तो दूर बनेगा। तो ये बताइए यहाँ पर इस सर्किल वाला आएगा नीचे है तो यहाँ पर ये चतुर्भुज वाला नहीं आ सकता, इसीलिए गलत। दर्पण से दूर में क्या है, दर्पण से नजदीक में त्रिभुज है तो नजदीक बनेगा, दर्पण से दूर में क्या है सर्किल तो सर्किल बनेगा। आज जो खुला हुआ कलर किया हुआ भाग है वो दर्पण से पीछे है तो दर्पण से पीछे बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आया मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा बनाने की भी हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसे बनाते हैं। बस उस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम इसको बेसिक बना दे रहे हैं, बेसिक तरीका से बता रहे हैं मेरे दोस्त। बेसिक तरीका से कैसे, एक ऐसा बनेगा, ये जो त्रिभुज है दर्पण से नज़दीक है तो दर्पण से नज़दीक बनेगा त्रिभुज, ये वाला चतुर्भुज दर्पण से नज़दीक में है तो नज़दीक बनेगा, और खाली जो इधर कलर किया जाएगा, ई साइड में कलर किया जाएगा। अच्छा, ये त्रिभुज दूर है तो यहाँ पर बनेगा दूर, और ये सर्किल जो है यहाँ पर बनेगा, लेकिन कलर किया हुआ भाग ई साइड में होनी चाहिए। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, हूबहू ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्त वो कैलेंडर का प्रश्न है, और इसमें क्या बताया गया कि 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट, जब कैलेंडर हम लोगों का बना था तो पहला दिन सोमवार था, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार। यहाँ सातवां दिन को 0 दिन भी बोला जाता है, क्योंकि 7 को जब 7 से भागा करते हैं तो 0 आता है, तो ये सातवां जो दिन है वो रविवार है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, जब कैलेंडर बना तो पहले 100 वर्ष बीते न कैलेंडर में, तो उसमें जो टोटल विषम दिन आया था मेरे दोस्त वो 5 आया था। जब कैलेंडर में 200 वर्ष बीता तो टोटल विषम दिन 3 आया था। जब कैलेंडर में मेरे दोस्त 300 वर्ष बीता, जब कैलेंडर में 300 वर्ष बीता तो विषम दिन 300 वर्ष में 1 आया था। आज जब कैलेंडर में 400 वर्ष बीता तो वहाँ पर विषम दिन कितना आया था, 0 आया था। आज 400 के बाद कैलेंडर फिर से रिपीट होने लगा, उसके बाद 4 के मल्टीपल में जितना भी आएगा सारे में विषम दिन 0 होंगे। जैसे अगर हम 800 ले लें तो भी विषम दिन 0 आएंगे, 800 के जगह पे अगर हम 1600 ले लें तो भी विषम दिन 0 आएंगे। इसके बाद अगर हम 2000 ले लें तो भी विषम दिन आएंगे 0। सब में यानी 4 के जितना भी मल्टीपल होगा ना सारे में विषम दिन कितना आएंगे, 0। ये 2 पॉइंट को ध्यान में रख लिए तो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम कंसेप्ट से केवल बता देंगे। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। एक कॉमन सेंस आपको बताना है मेरे दोस्त कि फरवरी 2008 में 5 फरवरी तक हमने चला है। क्या 2008 वर्ष पूरा हो चुका है? क्या 2005 में पूरा वर्ष हो चुका, 2008 का पूरा वर्ष पूरा हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या है, 2007 वर्ष टोटल पूरा हो चुका है, लेकिन 2008 में जैसे ही हम लोगों ने घुसे हैं 5 फरवरी तक ही रह गए हैं। दिसंबर तक जाएगा तभी ना 2008 पूरा होगा। तो मेरे दोस्त इसमें करते क्या है, टोटल विषम दिन को ही जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले जनवरी जोड़ेंगे, उसके बाद फरवरी जोड़ेंगे, फरवरी तक ही दिया है तो फरवरी तक रुक जाएंगे, उसके बाद साल में जोड़ेंगे। यहाँ जो 2008 लिखा है इनको हम लोग लिखेंगे 1 घटाकर 2007। काहे लिखेंगे 2007 मेरे दोस्त, क्योंकि 2008वां जो वर्ष है ये 2008वां वर्ष का मेरे दोस्त जनवरी फरवरी हमने अभी यूज किए हैं, बाकी महीना बचा हुआ है, इसीलिए 2007 लिखेंगे। 8वां महीना का सॉरी 2008वां जो वर्ष है 2008वां वर्ष का हमने फरवरी तक यूज कर लिए हैं, तो उसका महीना हमने ले लिए हैं, इसीलिए ही 2007 लिखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका मेरा देखिए। जनवरी जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। फरवरी में तो तारीख दी गई है कितना, 5 प्लस इस 2007 को मेरे दोस्त मैं 2000 में तोड़ सकता हूँ। क्या
+7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा मेरे दोस्त हमेशा याद रखना 2000 जो वर्ष आया ना, इसमें विषम दिन 0 होंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 400 के जितना भी मल्टीपल होते हैं 0 होते हैं। अच्छा ये जो 7 वर्ष है, एक वर्ष में एक विषम दिन होते हैं, लेकिन एक वर्ष में एक विषम दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर जब आता है, लीप ईयर, तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो ये जो 7 वर्ष बीता है इसमें तो 7 विषम दिन होंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें जो लीप ईयर आया होगा, इसमें जो लीप ईयर आया होगा उसमें 2 विषम दिन होंगे, तो 7 तो जुट जाएगा, प्लस इस 7 वर्ष में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड कर देते हैं। तो 7 में आए हुए लीप ईयर को कैसे ऐड करते हैं, 7 को 4 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसी को लिखते हैं। तो 7 को हम भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, एक बार में कटेगा तो एक और जुट जाएगा। एक कहाँ से आया, इस 7 वर्ष में आए हुए लीप ईयर। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 31 में विषम दिन कितना होंगे, 7 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। ये 5 तो ऑलरेडी 7 से छोटा है। जो 2000 वर्ष है इसमें विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। अच्छा 7 को 7 से भागा देकर छोटा किया जा सकता है, तो 7 को 7 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 0। अच्छा एक तो छोटा ऑलरेडी है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 विषम दिन टोटल आया, यानी फरवरी 2008 तक जोड़ने में टोटल विषम दिन 9 आ रहा है। फिर से इसको 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, 2 क्या बचेगा, 2 बचेगा मेरे दोस्त शेषफल। शेष क्या बचेगा, 2। अच्छा हमने अभी आपको बताया था मेरे दोस्त, जब कैलेंडर बना था तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार था। यहाँ विषम दिन कितना आया है, 2 आया है, तो दूसरा दिन क्या था, मंगलवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऐसे किया जाता है मेरे दोस्त इस तरीके के प्रश्न को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें 2 तरीके के प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, एक होता है जो नहीं बनाया जा सकता और एक होता है बनाया जा सकता। तो आज इस प्रश्न में बोल रहा है, इससे पहले वाले जो पार्ट हमने कराए हैं उसमें बताते थे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसमें बताना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। जैसे ये मूल शब्द में जो लेटर है इनका यूज करके, जिस इसका मूल शब्द का जो वर्ड है, इन्हीं वर्ड का यूज करके जो बनाया जा सकता है वो सही होगा। चलेंगे तो बारी बारी सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर ओ और पी, ओ है, पी है, बिल्कुल। उसके बाद ई और एन। मेरे दोस्त ऊपर लेटर में कहीं भी जो ऊपर वर्ड लिखा है ना, इस लेटर में कहीं भी ई लेटर का यूज नहीं किया गया, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ई लेटर का यूज है, इसीलिए इसको हम नहीं बना सकते। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, ओ पी आई एम। ओ है, पी है, उसके बाद आई है, उसके बाद मेरे दोस्त ऊपर वाले वर्ड में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं है, तो इसमें यू नहीं आ सकता, इसीलिए हम 2 भी नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते, ओ पी आई एन, ओ पी आई एन, उसके बाद ओ है ना, उसके बाद ओ है, उसके बाद एन, ओहो, उसके बाद एन, यानी जितना भी लेटर ऑप्शन सी में है ना, सारे लेटर का सारे लेटर मूल शब्द में मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसको हम बना सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अच्छा ऑप्शन डी हम काहे नहीं बना सकते, एन ए टी, ऊपर में एन है, ए है, बिल्कुल ऊपर में कहीं भी टी लेटर का यूज नहीं है, तो यहाँ पर टी कहाँ से आ सकता है। कुल मिलाकर ऑप्शन सी में जितना लेटर है ना, सारे लेटर मूल शब्द में मौजूद है, इसीलिए इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से क्या प्रश्न कह रहा है, कुछ उपकरण मशीन है। देखो सभी उपकरण गैजेट है, यहां पर क्या बनाएंगे, कुछ उपकरण मशीन है। ई वेन डायग्राम बनेगा किनका, एक सर्किल बना लो, किनका है, उपकरण का, उपकरण का। अच्छा कुछ उपकरण क्या है, मशीन है, तो ये मशीन एक बना लो, मशीन। अच्छा आगे पॉइंट करता है सभी उपकरण गैजेट है। ये जितना भी उपकरण का भाग है ना, सभी उपकरण क्या है मेरे दोस्त, गैजेट है, गैजेट। तो यहाँ पर गैजेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हम अब लोग निष्कर्ष को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निष्कर्ष है,
कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। निष्कर्ष पर फर्स्ट क्या है, कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ से देख रहे हैं मशीन का जो इतना भाग है वो गैजेट के अंदर आ रहा है, मशीन का इतना भाग गैजेट के अंदर आ रहा है। तो हम लोग का है जब इतना बात हमको पता है कि मशीन का इतना भाग गैजेट है, तो यहाँ पर बोल रहा है कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत बता रहा है। दूसरा, कुछ मशीनें गैजेट है, बिल्कुल सही बात है। ये मशीन का जो इतना भाग है ये गैजेट के भीतर में आ जा रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। मशीन का कुछ हिस्सा गैजेट यहाँ पर आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है। यहाँ पर बोला गया किसी विशिष्ट कूट भाषा में, जैसे THEOCRACY को CYACROHET के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RELATIONS को कैसे लिखा जाए, यानी रिलेशंस को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। जैसे यहाँ पर T है ना, उसके बाद में क्या है, H है, उसके बाद में क्या है, E है, उसके बाद में क्या है, O है, उसके बाद में C है, उसके बाद में R है, उसके बाद में A है, और उसके बाद में C है, और उसके बाद में Y है। इसको फिर से और छोटा करके लिखते हैं, क्या है, T है, उसके बाद में H है, T, उसके बाद में H है, उसके बाद में E है, उसके बाद में O है, उसके बाद में C है, O के बाद में क्या है, C है, और C के बाद में क्या है, R है, R के बाद में A है, A के बाद में C है, उसके बाद में Y है। इनको उसने क्या लिखा है, इनको उसने लिखा है C, उसके बाद में Y, CYA, CR, उसके बाद में OH, उसके बाद में E, और उसके बाद में क्या लिखा है, लास्ट में T लिखा है। ई के बाद में क्या है, टी है ना। यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रिलेशन, जैसे RELA रिले, TIONS रिलेशन का कोड क्या होगा, ये बात को समझना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इस बाएं साइड में जितना भी लेटर है ना, इन सब का यूज इसमें है। इसका मतलब इसमें कुछ भी कोड नहीं किया गया है। तो फिर इसमें लॉजिक क्या है, यानी इसमें जितना लेटर है इस सारे लेटर इसमें मौजूद है। तो ये पोजीशन बेस का प्रश्न है, और पोजीशन बेस में क्या होता है, हमको पोजीशन चेक करना होता है कि कैसे हम लोग बनाया गया। तो देखो इसको तुमको कुछ नहीं करना होता, केवल नंबरिंग करना होता है। किस प्रकार से, देखो ध्यान से, ये टी पहला है, टी का नंबरिंग 1 हो जाएगा, एच 2 हो जाएगा, ई जो है ये 3 हो जाएगा, ई क्या 3 हो जाएगा, ओ जो है 4 हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर ओ 4 हो गया, सी हो जाएगा 5, ठीक है, आर हो जाएगा 6, ए हो जाएगा, ए जो है ई हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 8, वाई हो जाएगा 9। केवल इसका नंबरिंग कर देना है। अब देखो कि इसमें जिस लेटर का यूज करके लिखा गया बस उसका नंबरिंग करो कि कैसे लिखा गया। सबसे पहले सी है, सी का स्थान कितना है 8 है, तो 8 लिखो। उसके बाद वाई है, वाई का स्थान कितना है 9 है। उसके बाद ए है, ए का 7 है। उसके बाद सी है, सी का 5 है। उसके बाद आर है, आर का 6 है। उसके बाद ओ है, ओ का 4 है, देख रहे हैं। उसके बाद एच है, एच का 2 है। उसके बाद ई है, ई का क्या है, ई का है 3। और उसके बाद टी है, टी का क्या है, टी का है 1। यानी कि इसको मेरे दोस्त कुछ नहीं, केवल बराबर के ई साइड में जो लिखा है इसका नंबरिंग करो, और नंबरिंग करके इस प्रकार से सजा दो, बस कुछ नहीं। यहाँ आर 1 हो जाएगा, ई हो जाएगा 2, एल हो जाएगा 3, एल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एल हो जाएगा 3, अच्छा, ए हो जाएगा 4, टी हो जाएगा 5, ई जो यहाँ पर आई है, आई हो जाएगा 6, यहाँ पर जो ओ है ई हो जाएगा 7, अच्छा, एन जो है ई हो जाएगा 8, एस जो है ई हो जाएगा 9। ये बात को समझ लिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले 8 आना चाहिए, सबसे पहले 8, उसके बाद 9, उसके बाद में 7 वाला लेटर आएगा, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, बस इसी को अब हम लोग लिख देंगे।
चलो तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले 8वां लेटर क्या है, एन है तो एन आ जाएगा। उसके बाद में 9वां क्या है, एस है तो एस आ जाएगा। उसके बाद में 7 है तो 7वां ओ है तो ओ आ जाएगा। उसके बाद 5 है तो 5वां टी है, टी आ जाएगा। उसके बाद छठा आई है तो आई आ जाएगा। उसके बाद चौथा ए है तो ए आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, ई है तो ई आ जाएगा। उसके बाद तीसरा एल है तो एल आ जाएगा। उसके बाद पहला आर है तो आर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NSOT IAELR। ऑप्शन नंबर डी में पूरा का पूरा मैच कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो कुल मिला के ई बात को भी आपको समझ गया होगा। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, पोजीशन बेस यहाँ पर प्रश्न था। इसका पोजीशन को केवल घुमाया फिराया गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर समझ लेंगे। अच्छा, अभी तक जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ठोके और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।